भगवान ने 24 अवतार लिए। 24 अवतारों में प्रमुख अवतार दो ही हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण से को बड़ा, जो सब इनके अधीन। इनसे बड़ा कौन है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं न मैं इस जैसे। कोई अंतर नहीं है, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो। राम कहोगे तो राधा माधव का भजन कर पाओगे। राम माने राधा, मां माने माधव, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। राम 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 जप ले रे मना, तेरी बीती जाए जिंदगानी यहाँ। तेरी बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तेरी बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही जीवन बिताया, तो कर ले भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। करते क्या हैं? कोई काम नहीं हुआ, बस बैठ गए दो चारों के संग, बैठ के ताश खेलने के लिए किसी चौपाल पर। अनमोल जीवन तेरे से बनाना नहीं आया, जब आएगी घड़ी वो तो पछताना पड़ेगा। जब वो अनमोल घड़ी आएगी तो मैंने कुछ कर्म किया नहीं, अब मैं क्या करूं। लोग कहते हैं जी अभी हमारा बुढ़ापा थोड़ी आया है जो कथा सुनने जाएंगे, अभी तो हम जवान हैं, हैं? भैया आप ये सोचो कि बुढ़ापा आएगा, क्या ये कन्फर्म है? ये बुढ़ापा आएगा भी क्या पता। कालम न पचती, कल का दिन नहीं आने वाला। एक बार युधिष्ठिर ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर के दान किया। दान करते करते सुबह से लेकर रात हो गई। बहुत याचकों को, ब्राह्मणों को बुलाया, सबको हीरे मोती चांदी सोना आभूषण वस्त्र अलंकार जिसने जो मांगा वो दान दिया। जब रात्रि हो गई तो विश्राम हो गया। एक ब्राह्मण को पता लगा, एक याचक को पता लगा कि युधिष्ठिर जी राजा हैं, वो दान कर रहे हैं, चलो मैं भी कुछ लेकर के आऊं। लेट हो गया, आकर के राजा से प्रार्थना की, प्रभु मैं रह गया हूं, जरा मुझे भी कुछ दे दीजिए ना, मैं बहुत गरीब हूं। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि अब तो मैंने वितरण करना बंद कर दिया है, आप कल आना, आप कल आना। अब कल वाली बात आने की भीम दादा ने सुन लिया। अब भीम खूब हंसे, हंसे हंसे क्या, शहनाइयां बजवा दी, नगाड़े ढोल बजवा दिए। और जब ये चारों तरफ बात फैल गई, ढोल शहनाई नगाड़ों की आवाज राजा युधिष्ठिर के कानों में तक पहुंची, तो अपने मंत्री से कहा, अरे मंत्री देखो, ये असमय अकारण ये शहनाई की आवाज, ये ढोल नगाड़ों की आवाज मेरे महल में क्यों, जरा पता लगा करके आइए। मंत्री जी गए, पता लगाया। भीम ने कहा कि मैं तो भाई की बात पर ढोल शहनाई बजवा रहा हूं और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूं। बोले क्यों, ऐसा क्या कारण है? बोले भैया को बताऊंगा। बोले अच्छा। अब उस दूत ने संदेश जाकर के दिया
राजा युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया और आपस में वार्तालाप हुआ। भीम हंसते हंसते आए, खूब हंसे खूब हंसे। युधिष्ठिर ने पूछा, भ्राताश्री क्या कारण है, मुझे बताओ तो सही, आपका हंसी का कारण क्या है? ये ढोल, ये सहनाई, ये नगाड़े अकारण अचानक क्यों? भीम ने कहा, मैं इस खुशी में बजवा रहा हूं और इस खुशी में मुझे हंसी आ रही है कि आपने काल को जीत लिया है। बोले क्या मतलब? कि आपके द्वार पर एक अभ्यागत आया मांगने के लिए, आपने दान देना बंद कर दिया। उस अभ्यागत याचक को आपने कहा कि अब तो नहीं, आप कल आना। इसका मतलब कल आपका कंफर्म है, आप कल तक जिएंगे। इस बात को युधिष्ठिर को सुनकर के बड़ा पश्चाताप हुआ कि बात तो सही है, क्योंकि शुभ कार्य के लिए, दान के लिए मैंने कल पर टाल दिया। वो कल आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। बड़ा पश्चाताप हुआ और याचक को बुलाया, खूब दान दिया कि भैया खूब ले जाओ, कल का कोई पता नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, कल आएगा या नहीं आएगा। इसलिए शुभ कार्य अगर मन में आए ना तो उसे कल पर मत टालना, कल आएगा कोई पता नहीं, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम मन में आए उसे तुरंत कर डालो, सोचो नहीं, विचार न करो उसके लिए। अशुभस्य काल हरणम, अशुभ काम के लिए 1000 बार सोचो, विचार करो, क्योंकि वो आपका जीवन बिगाड़ने वाला है। इसलिए एक निष्ठ, शुभ काम में देरी नहीं। भगवान की 24 अवतारों में प्रमुख अवतार हैं भगवान की राम और कृष्ण के। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।